Hey guys, welcome to my YouTube channel Expert Ankit, and this is the next part of our group discussion series, that is demonetization. In this video we will discuss the what is the demonetization and when this is the first time, and what were the disadvantages and what were the advantages. It's okay. Then if you are preparing for Air Force group discussion, then you must subscribe this channel and you must watch video till end. It's okay. First, what is the means of demonetization. I have said many times that if you start intro and after intro and before the topic, you are necessary to speak this line that first what is the means of, then topic name. It's okay. Since क्या है कि जैसे बोल दिया कि जैसे फर्स्ट व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेमोनेटाइजेशन, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका मीन्स पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये डेमोनेटाइजेशन होना मतलब विमुद्रीकरण होता है। इसका मतलब एक पैसे मतलब करेंसी वही होती है, जैसे पैसा है करेंसी है एक अपनी, तो पैसा पैसे में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके शेप है जो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डेमोनेटाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मनी कम्प्लीटली चेंज अंडर गवर्नमेंट रूल्स। इसका सेंस क्या होता है कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो मनी है कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। जैसे 500,000 के नोट थे, वो उनकी सेफ है जो अलग आ गई, ठीक है। मतलब करेंसी वही रहती है, पैसा की पैसा। डेमोनेटाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मनी कम्प्लीटली चेंज अंडर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। मतलब उसके बाद है, ये सबसे पहले देखा कब गया था डेमोनेटाइजेशन, अब कब से पढ़ने लगे हैं, जब से मोदी गवर्नमेंट ने ये डेमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है। उसके बाद है 8 नवंबर 2016 वाज ए मेमोरेबल डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों था? क्योंकि आपको पता है उस दिन पिछले जो नोट थे वो बैन कर दिए गए थे, इनवैलिड बता दिए गए थे 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो देन नेक्स्ट इज 8 नवंबर 2016 वाज ए मेमोरियल डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ 8 PM, शाम 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड एन अनाउंसमेंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक अनाउंसमेंट बनाया गया कि नोट्स ऑफ 500 एंड 1000 महात्मा गांधी सीरीज हैव रिमूव्ड फ्रॉम करेंसी ऑफ इंडिया। कि जो 500 और 1000 के महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट्स हैं वो हैं जो अब अपनी करेंसी से आउट हो गए हैं, ठीक है, हटा दिए गए हैं, मतलब उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। फिर उनको एक टाइम दे दिया गया है कि उस टाइम तक आप चेंज करा सकते हो, उसके बाद इनवैलिड माने जाएंगे, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो सच टाइप ऑफ इवेंट मेड स्ट्रेंज मोमेंट इन इंडियन सिटीजन्स। तो सीधी सी बात है, एकदम से नोट को बंद कर दिया जाएगा तो स्ट्रेंज ही होगा, अजनब भी होगा, ठीक है। स्ट्रेंज मोमेंट हुआ, ठीक है। वी नो इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड, और अपन को पता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। द चेंजमेंट मेड इंडियन इकोनॉमिक ऑन द वर्ल्ड फॉर कम्प्लीटली इनकॉन्स्टेंट अस्थिर बना दिया इसको एकदम से, जब मनी एकदम से चेंज हो जाएगी। और जानते हो सेकंड पॉपुलेशन वाली कंट्री है इंडिया, और सब काम पैसों से चलता है। अगर एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर पैसे बंद हो जाएंगे तो फिर इनकॉन्स्टेंट बन जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक इनकॉन्स्टेंट। उसके बाद है इन पैलेस ऑफ 500 and 1000 notes, the notes of 500 and 2000 महात्मा गांधी सीरीज वर रिप्लेस्ड। वो महात्मा गांधी सीरीज के ही आए थे नए नोट्स भी, लेकिन उसमें क्या था, उनकी शेप बदल दी गई थी, कलर और शेप बदल दिया गया था, डिजाइन बदल दी गई थी नोट की, ठीक है। तो 500 और 1000 की जगह कौन से नोट आए? 500 और 2000 के नोट आए। उसके बाद है कि जैसे ये विमुद्रीकरण किया गया, डेमोनेटाइजेशन किया गया, इसका कोई तो एम होगा, कोई तो उद्देश्य होगा, ठीक है, इसका तो उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोबारा जान लेते हैं कि डेमोनेटाइजेशन मीन क्या है। इसमें करेंसी सेम होती है, करेंसी विल बी सेम बट चेंज द शेप एंड डिजाइन ऑफ ए नोट। ऐसे बोल सकते हैं आप, अपने तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब एकदम से, ठीक, फुल कॉन्फिडेंस का। ये तो डेमोनेटाइजेशन का मतलब हो गया, द करेंसी विल बी सेम बट द चेंज द डिजाइन एंड शेप ऑफ ए नोट्स, ठीक, ए नोट, ठीक। तो ये तो हो गया, उसका मतलब हो गया डेमोनेटाइजेशन का। फर्स्ट हमने कब देखा? ये देखा 8 नवंबर 2016 को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू 8 PM एक अनाउंसमेंट कर दिया कि 500 और 1000 के नोट कम्प्लीटली बंद है, मतलब यूज नहीं कर सकते आप, और इसकी एक डेट दे दी गई कि अब तक आप चेंज करा सकते हो। और इसकी जगह क्या रिप्लेस किया? 500 और 2000 के नोट एक अलग शेप में, अलग डिजाइन में, महात्मा गांधी सीरीज के ही थे। ये था, इसकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है।
उसके बाद है इसका कोई जो एम तो था ही, कोई लक्ष्य था, ठीक है, इसका मतलब बंद करने का इसके पीछे। तो वो क्या है कि जैसे द एम ऑफ डेमोनेटाइजेशन वाज टू एंड ऑफ ब्लैक मनी। जैसे ब्लैक मनी होती है कई लोगों के पास, ठीक है, उसको बैंक के पास उसकी कोई डिटेल नहीं होती, ठीक है, तो होती है ब्लैक मनी। तो द एम ऑफ डेमोनेटाइजेशन, बैंक के पास और उनके पास खुद के पास नहीं होता, मतलब काला धन होता है, ठीक है वो। तो उसके बाद आप समझते हो ब्लैक मनी का मतलब। तो द एम ऑफ डेमोनेटाइजेशन वाज टू एंड ऑफ ब्लैक मनी, इसका एम क्या था, ब्लैक मनी को एंड करना। उसके बाद करप्शन होता है, ठीक है, भ्रष्टाचार होता है, हर कहीं रिश्वत लेकर काम किया जाता है, ठीक है, तो वो करप्शन को कम करना था। और जो उसके बाद स्टॉप द टेररिज्म, और उसका आतंकवाद को रोकना। आतंकवाद से क्या रिलेशन, कैसे रिलेटेड है कि जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं जिसमें से कई चोर डाकू शिकारी और अदर गवर्नमेंट उसके पास फेक करेंसी देकर या पैसे देकर वो एक कलेक्टेड मनी रखते हैं, ठीक है, तो उससे हथियार वगैरह खरीदते हैं, तो उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो और उसके बाद है हेयर इज मैनी फेक करेंसी दैट वाज इन प्रोसेस बट आफ्टर डेमोक्रेटिक चेंजमेंट हैव शोन। और उसके बाद क्या था कि जो फेक करेंसी बनाते हैं कई लोग, ठीक है, तो उस फेक करेंसी को कम करना, मतलब खत्म करना भी इसका एक वो था, एम था। मतलब क्या कहते हैं, एक तो करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार हो गया जो करप्शन है, ठीक है, ब्लैक मनी, उसके बाद है टेररिज्म, और उसके बाद है कि फेक करेंसी को खत्म करना, ठीक है। तो देन हेयर इज द मैनी फेक करेंसी दैट वाज इन प्रोसेस बट आफ्टर डेमोनेटाइजेशन चेंजमेंट दे हैव सो। मतलब उस टाइम फेक करेंसी बहुत थी, ठीक है, डेमोनेटाइजेशन से पहले, लेकिन उसके बाद है जो चेंजमेंट देखा जा चुका है कि फेक करेंसी कम हो गई है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया कि इसके एम हो गए, ठीक है। उसके बाद है मतलब जैसे कई पर्सन के पास, कई मैनी पीपल के पास क्या था कि जैसे वो था ब्लैक मनी थी, ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप अपना काला धन है, जो एक योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा करा कर सकते हो। और उसमें क्या होगा कि आप 4 साल बाद आपका धन वापस ले लोगे, और जो धन आपने जमा कराया है वो गरीबों के कल्याण के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, और गरीबी का लेवल उठाने के लिए, गरीबी स्तर से ऊपर जाने के लिए जो धन लगेगा वो यहाँ से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये था, ये मेन पॉइंट है। अगर आप ये बोल देते हो ग्रुप डिस्कशन में तो ये आपको मतलब सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली लाइन है, ठीक है। अगर आपके वहाँ जैसे वो 5 मिनट के लिए फेज दे, उसमें लाइन ना लिखी हो भी, अगर आप पहले से तैयार हो गए तो लाइन बोल देना, ठीक है। वो क्या है, एन अकाउंटमेंट केस विल डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द मनी डिपॉजिट इन इट फॉर 4 years। मतलब क्या था कि जैसे एक योजना बनाई कि उसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत आपका जो मनी है द ब्लैक मनी डिपॉजिट इन इट फॉर 4 years, 4 सालों के लिए आप इसमें जमा कर सकते हैं। एंड आफ्टर द 4 years द मनी विल बी रिटर्न, और 4 साल बाद आप मनी को वापस रिटर्न कर सकते हैं। दिस अमाउंट यूटिलाइज इन वेलफेयर प्रोग्राम एंड वेलफेयर एंड कल्याण के प्रोग्राम्स होंगे उसमें यूज किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। यूटिलाइज मतलब होता है इस्तेमाल करना, एंड राइज द लेवल ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी का लेवल उठाने के लिए यूज में किया जाएगा। उसके बाद है इट अफेक्टेड द पुअर मैन। अब क्या है कि इसके जैसे इसके प्रोज एंड हो गए, इसके कौन सी भी है, जैसे कई नुकसान हुए थे, इसकी आलोचना खूब की जाती है, ठीक है। डेमोनेटाइजेशन इज द क्रिटिसाइज टॉपिक, ठीक है, तो उसकी आलोचना ही पढ़ लेते हैं क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, मतलब क्या नेगेटिव थॉट्स हैं। तो फर्स्ट है इट अफेक्टेड द पुअर मैन एंड मेड देम इरिटेट। ये गरीबों के लिए एक बहुत प्रभावित था, ठीक है। मतलब जैसे क्या था कि करप्टेड पर्सन तो करप्टेड मैनर्स थे, करप्टेड मनी है जो चेंज करवा लिए, ठीक है, लेकिन जो पुअर पर्सन थे दुखी तो वो है, ठीक है। तो इट अफेक्टेड द पुअर मैन एंड मेड देम इरिटेट। उसके बाद है दिस टाइम मैनी मैरिजेज इन रनिंग सो दिस वाच अगेंस्ट फॉर देम बिकॉज इन मैरिज यू वांट टू मोर एंड मोर कैश मनी। और आपको पता है जिस टाइम था उस टाइम बहुत सी शादियां रनिंग में थी, ठीक है, मतलब चल रही थी, और उस टाइम अपन को शादी में कैश मनी चाहिए होती है, लेकिन अचानक उसका चेंज हो जाना पैसों का एक तरह से इसके अगेंस्ट है, ठीक है। उसके बाद है सो दिस वाज नॉट कम्प्लीटली सक्सेस बट वाज सक्सेस फॉर ए लिमिट। ये सक्सेस नहीं था, एक सीमा तक ही सक्सेस था ये, ठीक है, इस हिसाब से है। और उसके बाद है नेगेटिव थॉट्स ये है कि गवर्नमेंट चाहती थी फेक करेंसी बंद हो जाएगी, लेकिन फेक करेंसी अभी फिर से बन रही है। ब्लैक मनी के लिए सोचा था, ब्लैक मनी फिर से लोगों ने कलेक्टेड कर लिया है।
उसके बाद है टेररिज्म, अभी भी टेररिज्म है, तो कोई भी फायदा इसका दिखा नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिसाइज टॉपिक है, ठीक। तो ये था डेमोनेटाइजेशन। इसमें अपन को तो सिर्फ ये जानना डेमोनेटाइजेशन क्या है, कब अपने फर्स्ट टाइम इसे शो किया, उसके बाद है इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ठीक है, किस हिसाब से क्या टॉपिक है। और वो प्रधानमंत्री कल्याण योजना वाला याद कर लेना, 4 साल की स्कीम है, मतलब इसमें आप अपना ब्लैक मनी जमा करा सकते थे, उसके बाद है जो आप 4 साल बाद वापस ले सकते थे, ठीक है। और उसका जो रुपया पॉवर्टी में लगाया जाएगा, कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम में लगाया जाएगा, ये सीन था उसका, ठीक है। तो ये वीडियो था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर आप वो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू, बाय।